अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के मसालों का। आज की जो पहली डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो कल की आखिरी डेवलपमेंट से मुंसलिक है, कि जिसमें मैंने आपसे शेयर करा था कि जो अमरीकी डिफेंस के सेक्रेटरी हैं मिस्टर पीट हेग्सेथ, वो सिंगापुर में एक ऐलान तो कर देते हैं कि दुनिया की जो अगली बड़ी जंग होने जा वाली है वो चाइना के साथ है, और चाइना की जो अस्करी क़ुव्वत है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ रही है कि वो ताइवान पे हमला भी कर लें और ताइवान पे कब्ज़ा भी कर लें। तो उसके सिलसिले में एक और आज सुर्खी शाये होती है चाइना के सबसे बड़े जरीदे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, जहाँ पे वो बताते हैं, अपनी एक शिकायत करते हैं अमेरिका से कि हम देख रहे हैं कि आपने 500 अपने फ़ौजियों को, 500 अपने तरबियत देने वाले फ़ौजियों को ताइवान में भेज दिया है, और वहाँ पे आप ट्रेनिंग ड्रिल्स कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप तरबियतें कर रहे हैं ताइवान के फ़ौजियों की। इस मद्देनज़र के चाइना के साथ अमेरिका एक जंग करने वाला है। तो इससे एक रविश नज़र आती है कि जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना तख्ता संभाला है, जब से उनके एक ही बयानिया रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चाइना है। अब पिछले उन्होंने 2 महीने में तो उन्होंने बड़े टोपी ड्रामे करे पाबंदियों के, सैंक्शंस के। लेकिन जब वो एक जो एक तरकीब थी वो नाकाम हो गई उनकी, तो उसके बाद से अभी अमेरिका की तरफ से एक नया बयान आ रहा है कि चाइना ने अपनी फ़ौजें तैयार कर रखी हुई हैं और हम भी अपनी फ़ौजों को तैयार कर रहे हैं। और एक बाकायदा एक तसलसल नज़र आ रहा है कि अब पहले से रूस की और यूक्रेन की और फ़लस्तीन के अंदर जो कत्लेआम जारी था, उसके साथ साथ अब ये लोग चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो दूसरी डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है रूस की और यूक्रेन की जंग की। तो आज जो लहरें जानी थी उन्होंने एक अजीब रुख मोड़ा, कि पिछले एक हफ्ते से तो हम लगातार सुन रहे थे कि रूस ही है जो कि यूक्रेन पे हमला करे जा रहा है, हर रात कर रहा था। तो अब अचानक से एक नई सुर्खी आती है, और ऐसे ये एक हैरान कर देने वाली सुर्खी आती है कि जिसमें पता चलता है कि जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है एसबीयू, उसने एक बड़ा एक खुफिया एक राज़दार उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके तहत उन्होंने रूस के ज़मीन के अंदर अपने जंगजुओं को भेज के, यानी कि अपने जंगी ड्रोन्स को भेज के, रूस के 3 या 4 मुख्तलिफ हवाई अड्डों में, जो कि तकरीबन 8,000 किलोमीटर दूर तक के थे, उन तक उन्होंने ड्रोन के हमले करे, और वहाँ पे रूस के 40 बड़े पोटेंट जहाज़ों को तबाह कर दिया, उनको तकरीबन तकरीबन राख में तब्दील कर दिया। तो इसके नतीजे में उसके कुछ ही घंटों के बाद एक नई एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, और जिसमें पता चलता है कि ये जो मौजूदा ट्रंप की हुकूमत है, उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन ने इस तरह का हमला करने की कोशिश करी है। इस बात को बिलखुसूस याद रखा जाए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक शदीद एक उनकी अना से भरी हुई एक ख्वाहिश है कि वो यूक्रेन के अंदर और रूस के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा करा सकें। तो जिसके लिए अभी भी तुर्की के शहर इस्तांबुल के अंदर अभी भी लगातार बातें जारी थी, डिप्लोमेसी की कोशिश अभी भी की जा रही थी अमेरिका की जानिब से। लेकिन अब इस बात के नतीजे में अब देखना जाना है कि अब मॉस्को का क्या जवाब आता है, कि एक साथ उनके इतने सारे जहाज़ों को भी तबाह कर दिया, उनके हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करा। तो इसकी एनालिसिस के लिए एक बात समझना इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी मौजूदा जो अमेरिका की हुकूमत है उनको नहीं पता था, तो किसको पता था इस हमले के बारे में? यूक्रेन के पास इतनी कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है, यूक्रेन के पास इतनी कोई इकोनॉमी नहीं है, उनके पास एक इतनी कोई अस्करी मईशत नहीं है कि वो अपने ड्रोन्स खुद बना सकें, इस तरह से इतने एक राजदार तरीके से ट्रक्स को भी इस्तेमाल कर सकें और रूस की सरजमीन में भी भेज सकें। तो इसमें यकीनन कहीं ना कहीं पेंटागन का और सीआईए का हाथ लाजिम है। तो इससे कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या अब जो सीआईए और जो पेंटागन है, क्या वो अमेरिका के सदर के अप्रूवल के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, क्या अब हमला करने का अख्तियार रखती है? अगर रखती है तो कहाँ कहाँ पे और क्या क्या हमले हो रहे हैं? अब इसके लिए बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज की जो तीसरी अहम डेवलपमेंट है वो एक रविश है मगरबी दुनिया की और बिलखसूस मगरबी मीडिया की, कि वो किस तरह से इस गज़ा के अंदर होने वाले कत्लेआम को छुपा रहे हैं। ये एक गंदी सी एक बेहिसी है कि आज ख़बर आती है कि इसराइल की एक टैंक ने निहत्तों पे हमला करा। निहत्तों जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हुए हुए थे किसी न किसी मकसद से,
तो उनके ऊपर, जिनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, जिन्होंने कोई दुश्मनागी नहीं दिखाई थी, उस पे उस टैंक का हमला होता है और गालिबन कुछ 31 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। वो बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग बुरे तरीके से इंजर हो चुके हैं। तो अब मगरबी मीडिया, अब शुरू-शुरू में तो उन्होंने गलती से रिपोर्ट कर दिया कि इसराइल का टैंक इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, वैसे-वैसे अचानक से इसराइल की हुकूमत की तरफ से एक बयान आता है कि ये हमला हमने नहीं करा। जबकि वहाँ पे जो सारे इंसानी जानवर जिनको बोला जाता है इसराइल में, वो जब बैठे हुए थे बेचारे, उन सब ने अपने आँखों से हमला देखा। उन सब की आँखों का दिया हुआ हमला, उनके जो चश्मदीद गवाह थे, उन सब की जो हकीकत है उसको छुपाने के लिए मगरिबी मीडिया ने अपने तमाम सुर्खियों को बदलना शुरू कर दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि हमने हमें नहीं पता किसने हमला करा है, ये हमला खुद ही हो गया। अचानक से 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शदीद ज़ख्मी हो गए, 31 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर चुके हैं। अब ये वही रविश है कि इसराइल जितनी भी चाहे निहत्तों को मार ले, चाहे वो बच्चों को मारे, चाहे वो औरतों को मारे, चाहे वो बुज़ुर्गों को मारे, मगरिबी मीडिया की बेगरती कभी ख़त्म नहीं होगी। वो उसको छुपाते रहेंगे, छुपाते रहेंगे, छुपाते रहेंगे, जब तक कि मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन की ज़मीनों से फ़लस्तीन के लोगों का ख़ात्मा नहीं हो जाता। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट के शाम के अंदर, चूँकि पिछले महीने से कोई हमले हुए नहीं थे, तो अचानक से शाम के मगरबी हिस्से लताकिया में इसराइल का एयर स्ट्राइक होता है। वहाँ पे एक निहत्था इंसान शहीद हो जाता है, वहाँ का शाम का रहने वाला मुसलमान। और ये बस एक छोटी सी सुर्खी है, अगर आप इसको देखते भी नहीं तो शायद आपको नज़र भी नहीं आती कि किस तरह मगरबी दुनिया इसराइल को खुली छूट देती है कि वो एक दूसरे मुल्क के हवाई हदूद में घुस के वहाँ के लोगों को मार के उनके जहाज़ चले जाएं और उसमें किसी किस्म की कोई आवाज़ ना उठाई जाए। अब बोला तो ये जा रहा है कि जो इसराइल की हुकूमत है, उन्होंने वहाँ पे उनकी तो बड़ा एक इंटेलिजेंस का apparatus है शाम के अंदर, उन्होंने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करा है कि वहाँ पे जिहादी थे जो कि अपने नए नए हथियारों को मौसूल कर रहे थे। लेकिन अभी जो वहाँ की जो मुकामी मीडिया की तरफ से कंफर्म हुआ है, वो सिर्फ ये हुआ है कि सिर्फ एक निहत्था शेर था जिसको बुरे तरीके से उसको शहीद कर दिया गया। और अब वो कहाँ पे जाएगा, उसके घर वाले कहाँ जाएंगे, उसके ख़ानदान कहाँ जाएगा, किससे इंसाफ मांगेगा? अगर आपका कत्ल मगरबी दुनिया करेगी तो आपको कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ये थी आज की अपडेट्स। मेरी वीडियो को फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।